पात्र है। आइए इन समस्त कृतज्ञता ज्ञापन के पश्चात जो प्रसंग चलता रहा है, आज संक्षेप में उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। महाराज मनु ने और शत्रुपा ने, यह दोनों मानव जाति के आदि पुरुष, ये मानव शब्द या मनुष्य शब्द का प्रयोग जो किया जाता है उसका अभिप्राय यह है, जो मनु की संतान है वह मानव है, मनुष्य है। उन दोनों को ऐसा लगा कि जीवन को धर्म और कर्तव्य पूर्वक निर्वाह करते हुए भी कर्तव्य के अनुकूल आचरण करते हुए भी आंतरिक जीवन में पूर्णता की अनुभूति नहीं हुई। और उसको रामचरितमानस में एक सूत्र के माध्यम से यूं कहा गया कि जैसे नदी के माध्यम से संसार की कितनी सेवा होती है। नदी प्यासों की प्यास मिटाती है, कि नदी स्नान करने वालों का के मल को स्वच्छ करती है, उन्हें से धोती है, खेती के लिए जल दे करके वो जो धान्य है उसमें वृद्धि करती है। इस तरह से नदी के द्वारा अनगिनत सेवाएं होती है। किंतु क्या नदी के जीवन की चरम परिणति यही है क्या? और तब आपको दिखाई देगा। हम लोगों की यहाँ परंपरा है, नदियों को ऐसे भी पवित्र मानते हैं और कुछ नदियों को बहुत पवित्र मानते हैं और वो पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं। पर आप कितना भी अभिनंदन कीजिए, व्यक्ति का अभिनंदन कीजिए तो प्रसन्न होकर के रुक तो जाएगा ही, पर नदी तो नहीं रुकती। अगर किसी ने उसमें स्नान करके अपनी मलिनता उसमें डाल दी तो भी तो नदी नहीं रुक जाती, वह बहती चली जा रही। कहां जा रही? आश्चर्य है। अगर यह नदी उन स्थानों की ओर जा रही होती जहां पर जल का अभाव है, जहां पर सूखा है, तो लगता कि नदी कितनी परोपकारिणी है, कितनी सेवा परायण है कि वह जो है सबकी सेवा करने के लिए चारों ओर जहां जल की आवश्यकता है वहां जा रही। पर अद्भुत बात है, आप नदी को बहते हुए देखेंगे पर वो जा कहां रही? समुद्र की ओर। बड़ी उल्टी सी बात है। इतना परोपकार करने वाली नदी उस समुद्र की ओर जा रही है जहां पर जल की कोई आवश्यकता ही नहीं। और तब नदी से अगर कोई पूछ दे कि उस समुद्र में जल की कोई आवश्यकता नहीं है तो तुम प्यासों को जल पिलाने के स्थान पर उधर क्यों जा रही हो? नदी ने जो उत्तर दिया उसे तो कभी ही समझ सकता है। नदी ने यही कहा कि हाँ, सबको प्यास, सबकी प्यास मिटाने वाले को भी प्यास लगती है कि नहीं? अगर आप निर्णय कर ले कि हम लोगों को जल पिलाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपको प्यास नहीं लगेगी। नदी ने कहा सबकी प्यास में मिटा रही हूं, पर मेरी प्यास तो केवल समुद्र में ही जाके मिट सकती है, इसलिए मैं समुद्र में जा रही हूं। यही है जीव और ईश्वर का संबंध। जीव चाहे जितना कर्तव्य कर्म का पालन करे, धर्म का पालन करे, सेवा करे, परोपकार करे, लेकिन परिपूर्णता जो है केवल उसके द्वारा नहीं मिलेगी। उसके द्वारा अभिनंदन मिलेगा, उसके द्वारा धन्यवाद मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, लेकिन पूर्णता तो समुद्र में समा करके ही मिलेगी। इसी बात को भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, तुम उस दृश्य को देखो का एक चक्र चल रहा है और तब उस चक्र की परिणति कहां होती है। वो एक और उन्होंने दृश्य प्रस्तुत किया, एक वर्षा के क्रम का। पहले बादल, जल बादल के रूप में आकाश में
गया, बादल के रूप में उसने घूम घूम करके वर्षा किया और वर्षा करने के बाद जल नीचे गिरा। जल गिरा तो उसके साथ साथ भूमि की जो गंदगी है, मलिनता भी है, वो भी जल में स्वाभाविक रूप से मिल जाएगी। भगवान राम ने इसे जीव और ईश्वर की कथा के रूप में प्रस्तुत किया, एक संकेत के रूप में। काव्य की भाषा में प्रभु मानो यूं कहते हैं कि मानो जल में, समुद्र में रहते रहते ऐसा लगा कि यहां तो हमारी कोई अलग संज्ञा नहीं, और इसलिए क्यों न हम ऊपर उठें, यहीं क्यों पड़े रहे। तो बादल बन करके मानो ऊपर चला गया। ये जीव की संज्ञा हो गई। समग्र ईश्वर में ही जीव समाया हुआ और उसमें आकांक्षा बलवती हुई अलग होने की, वो अलग हुआ। पर समस्या आ गई, जब संसार में उसका जन्म हुआ तो जैसे जल कितना स्वच्छ था, लेकिन वह जल ईश्वर से अलग होकर के भूमि परत ढावर पानी, जी में जीवन ही माया लपटानी। वो जो जल था वो गंदा होकर के लगने लगा कि जीव माया से लिपट गया। फिर जल एकत्र हो रहा है, जहां तहां जा रहा है, और जाते जाते फिर उसकी यात्रा प्रारंभ हुई। जहां से चला था वहीं लौट करके फिर जाना पड़ा। जल बादल जो था वो भी समुद्र से ही ऊपर उठा था, और नदी के रूप में, सरोवर के रूप में, सर्वत्र सब जलों के रूप में अंत में कहां जाना पड़ेगा। भगवान राम कहते, लक्ष्मण सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमे जीव हरि पाई। फिर से मानो उस जल को वही लौट करके उसी समुद्र में समाना। तो मनुष्य के जीवन में कर्तव्य कर्म का पालन बड़े महत्व का है। सेवा परोपकार बहुत उत्कृष्ट वस्तु है, पर ईश्वर के बिना जीवन समग्र अर्थों में परिपूर्ण नहीं हो सकता। यही मनु की धारणा है और यही जीवन का सत्य है। ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति परोपकार कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसके कारण वो सचमुच परिपूर्ण भी हो जाएगा। इसलिए मनु महानतम होते हुए भी अपूर्णता का अनुभव करते हैं, और तब ईश्वर को पाने की अभिलाषा, ईश्वर के साक्षात्कार की अभिलाषा उनके अंतःकरण में उत्पन्न होती है। तो वो स्वभावतः संसार के विषयों से उनका राग कम नहीं हुआ था। राग कम न होने पर भी विवेक पूर्वक उनको ये लगा कि नहीं, जीवन के चरम लक्ष्य को तो पाना ही चाहिए, और अपनी धर्म पत्नी सद्रूपा के साथ वह वन में जाते हैं। और इस तरह से ईश्वर के दर्शन के लिए, ईश्वर को पाने की साधना प्रारंभ होती है। और उस साधना की चरम परिणति उस समय हुई जब भगवान राम उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान राम के साथ साथ उनके वाम भाग में सीता जी भी खड़ी हैं। प्रभु ने प्रसन्न होकर के महाराज मनु से कहा कि आप जो भी मांगना चाहें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए देने के लिए प्रस्तुत हूं। मनु ने भगवान से बड़ी मीठी बात कही। मनु ने कहा, महाराज शास्त्र का नियम तो ये है कि धर्म ते विरति और जोग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य, वैराग्य से योग और योग से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष। तो महाराज धर्म का पालन तो मैंने किया, वैराग्य मुझ में आया नहीं, हो ही नहीं विषय विराग। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि धर्म के बाद वैराग्य, वैराग्य के बाद योग, योग के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद मोक्ष। तो मोक्ष का अधिकारी तो मैं हूं ही नहीं। आप मुझसे पूछते हैं क्या चाहते हो, तो मैं मोक्ष कैसे मांगू। प्रभु ने पूछा तो फिर बुलाने का उद्देश्य होगा। बड़े भावुक भक्त, बड़े चतुर निकले, और चतुराई क्या बोले, महाराज मुक्ति का अर्थ है बंधन से छूट जाना।
तो मैं बंधन से छूटने की प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि वैराग्य नहीं। पर हाँ, एक वस्तु है, राग मेरे जीवन में है, और राग तो बंधन का हेतु है। राग से ही व्यक्ति बंधता है। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे मुक्त करने के स्थान पर यदि आप ही मेरे राग के बंधन में बंध के पुत्र बन जाए तो कितना अच्छा हो। बड़े चित्र निकले। फिर वैराग्य से मोक्ष मिलता है, पर अनुराग से बोले महाराज मेरे इतने पुत्र मेरे हुए, पर अभी मन में इच्छा बनी हुई है, तो मैं ये सोचता हूं कि क्यों न मेरे राग को आप स्वीकार कर ले और पुत्र बन जाए। वैराग्य का मार्ग ज्ञान की ओर ले जाता है, और उसी वैराग्य को दूसरे संदर्भों में देखे तो अनुराग का मार्ग भगवान की भक्ति की ओर ले जाता है। और मनु और शत्रुपा ने साधना के द्वारा सचमुच भगवान को प्रसन्न कर दिया। मनु की कितनी बड़ी कृपा है मानव जाति पर, कि यदि वे चाहते तो स्वयं मुक्त हो जाते, लेकिन उनको लगा कि नहीं नहीं, ये जो हमारी समस्त मानव जाति है, ये जो समस्त मेरी मानव जाति के रूप में संसार है, इन मनुष्यों को भी तो वस्तुतः प्रभु की उपलब्धि का सुख मिले। और भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और स्वीकार करके कहा कि ठीक है। यद्यपि उन्होंने डरते डरते कहा था कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, पर प्रभु ने मुस्कुरा करके ये कहा कि अब अपनी तरह ढूंढने का तो कठिन कार्य तुमने दे दिया, मैं कहां ढूंढता फिरूं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। ईश्वर एक दिव्य रूप में, जिस रूप में वह ईश्वर का दर्शन करना चाहते थे, उस रूप में वे उनके सामने आए। फिर महाराज मनु को वरदान देने के बाद प्रभु ने शत्रुपा जी की ओर देखा और ये कहा कि देवी, आपकी जो रुचि हो आप वो मांग लीजिए। तो ज्ञान में रुचि की प्रधानता नहीं, धर्म में भी रुचि की प्रधानता नहीं। आपको रुचिकर लगे चाहे नहीं लगे, आपको धर्म के मार्ग का पालन करना है। ज्ञान में रुचिकर क्या होता है? जो सत्य है वो आपको रुचि हो चाहे अरुचि हो। पर भक्ति में ये बड़ी सुविधा है कि आप अपनी रुचि का उपयोग कर सकते हैं। पूछा गया कि भगवान जब भक्तों को दर्शन देते हैं, मिलते हैं, तो कैसे मिलते हैं? तो सूत्र रामायण में दिया गया, जो गिरी भाई रहा अभिलाखी, तेही तेही कहे तसी तसी रुचि राखी। यह जो सगुण साकार ईश्वर है वो प्रत्येक भक्त की रुचि को देखता है और उसके रुचि के अनुकूल ही उससे व्यवहार करता है। तो भगवान ने भी पूछ दिया, कितनी बढ़िया बात थी। उन्होंने कहा वैसे तो मैं सोच सकता था कि जब आप दोनों पति पत्नी हैं, दोनों साधना करने के लिए आए, मेरा दर्शन हुआ तो मनु जी ने मांगा तो वही आपका वरदान होगा। लेकिन उन्होंने बड़ी मीठी बात कही, देवी मांगू वर जो रुचि तोड़े। मैं नहीं कहूंगा, यह आवश्यक नहीं कि मनु की जो रुचि हो या आपकी रुचि हो। भक्त साधना की विशेषता है, पति और पत्नी का भले ही धर्मशास्त्र में कहा जाए कि पति और पत्नी वो जो मंत्र बोले जाते हैं उसमें का जो वर है वो कन्या का स्पर्श करते हुए कहता है, मम चित्तम ते चित्तम मस्तु मम में कमला सस्व, मेरा और तुम्हारा चित्त एक हो जाए, हमारा और तुम्हारा मन एक हो जाए। लेकिन भक्त साधना में जो पति माने वही पत्नी माने, ऐसी कोई बाध्यता नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि रुचि जो है वो बिल्कुल भिन्न होती। और इसे ही सूत्र पर हमने कहा कि मैं नहीं मानता कि महाराज मनु की जो रुचि है वही रुचि आपकी है या होनी चाहिए, इसलिए देवी मांगू बर जो रुचि तोड़े। और तब इन्होंने वरदान मांगा। का महाराज मनु ने एक ही वस्तु की याचना की और शत्रुपा जी ने 6 वस्तुओं की याचना की। आज यही मुझसे प्रश्न किया और वो प्रश्न यही था कि क्या एक ही वरदान में सारी वस्तुएं नहीं समा गई क्या? शत्रुपा जी को 6 वस्तुओं की अलग अलग मांगने की क्या आवश्यकता थी? और उसका सूत्र यह है कि जैसे एक कमल हो तो आप कहेंगे एक कमल है,
कमल बंद है तो एक कमल दिखाई दे रहा है, और वही कमल सूर्य के प्रकाश में खिल जाए तो एक कमल में कई पंखड़ियां हो सकती है। तो कौशल्या शत्रुपा जी ने जो वरदान मांगा वह एक कमल का खिला हुआ कमल है। महाराज मनु जी ने जो मांगा वो मानो एक कमल है, और शत्रुपा जी ने जो मांगा वो मानो 6 पंखड़ियों वाला एक कमल है। कमल तो एक ही है पर वो पंखड़ियां 6 हैं उसकी। कमल की कर्णिका क्या है, कमल का केंद्र क्या है, और कमल की पंखड़ियां क्या है? तो कमल का केंद्र तो है निज, और पंखड़ियां हैं 6, सुख, गति, भगति, चरण स्नेह, विवेक और राहिम। यह जो 6 पंखड़ियों वाला मानो शत्रुपा जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग कर दिया, और जैसे खिले हुए कमल की शोभा और भी विलक्षण प्रतीत होती है, इसी प्रकार से शत्रुपा जी के वरदान में ये चारों भक्त का जो आप देखेंगे स्वरूप और स्पष्ट हो गया। और वह जो मांग करती हैं, मैं तो प्रसन्न हो रहा था, कभी कभी दिया तले अंधेरा जैसा होता है कि इस बार पूरा कर दे रहा हूं, क्योंकि आज राम की व्याख्या हो जाएगी और पूरी हो जाएगी। तो मुझे याद दिलाया गया कि वो सोई निज चरण स्नेह कहा गया, तो ये रह जाएगा। मैं उसको भी मैंने तो कह दिया कमल तो एक ही है। अब वो सारी की सबकी व्याख्या न भी हो सके तो आप ये मान के संतोष कीजिएगा कि ये अनंत है, पर उसमें सूत्र ये है, मानो यह जो निज शब्द है, भक्त का तात्पर्य है, भक्ति का तात्पर्य है, संसार के लोग भगवान को जैसे मानते हैं वैसा भक्त नहीं मानते। इसलिए वह सूत्र तब आता है जब धनुष टूटने के बाद महाराज जनक का पत्र लेकर के दूत गए महाराज दशरथ के पास। दशरथ जी को पत्र मिला तो इतने भाव विभोर कि वो दूतों को उन्होंने पास में बैठा लिया, और पास में बैठा करके उन्होंने पूछा बड़े प्रेम से, बड़े भाव भरे शब्द में, भैया कहो कुशल दो बारे, भैया ये बताओ कि मेरे बारे नन्हे। दूत चकित हो गए। जनक के नगर जहां उन्होंने श्री राम के प्रभाव का दर्शन किया, महिमा का दर्शन किया, जब महाराज दशरथ ने कहा मेरा नन्हा राम, छोटा राम कुशल से तो है, तो चकित हो गए। पत्र पढ़ लेने के बाद भी अब भी बारे ही मानते हैं, और वो कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले आज तक के जीव जो है वो ईश्वर की कृपा से कुशल से रहता है, पर अनोखे हैं महाराज दशरथ, इनको तो ईश्वर के कुशल की चिंता। तो उन्होंने सोचा कि अब इस प्रश्न का उत्तर देना ठीक नहीं, और भी कुछ प्रश्न बाकी हो तो शेष हो तो कर ले। महाराज दशरथ ने जो मौन देखा, मौन का देख करके तुरंत उनसे दूसरा प्रश्न कर दिया। क्या? बोले भैया कहो कुशल दो बारे, पर जब नहीं बोले तो कह लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उनको देखे ही न हो, पत्र लेकर के चले आए हो, तो क्या आप लोगों ने उनको देखा? मेरा दूत फिर भी चुप है। उन्होंने कहा अगर आप लोग कहें कि वाह पत्र में लिखा हुआ है और हम बिना देखे चले आएंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि देखा तो अपनी स्वयं की आंख से देखा कि नहीं। निज शब्द वहां पर भी केंद्र में, फिर भी दूत मौन है। तो कल एक अच्छा देखा कि नहीं, अपने निज नेत्रों से देखा कि नहीं, और निज नेत्रों से भी देखा तो अच्छी तरह देखा कि नहीं देखा। आप रामायण के जो भैया पढ़िए, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। दूत सोचने लगे ऐसा प्रश्नोत्तर तो उस नगर में कभी नहीं होता जहां के वे निवासी हैं। वहां तो ब्रह्म और ईश्वर के संबंध में ज्ञान में चर्चा होती है,
पर ये भाषा तो भक्ति की भाषा थी। अब महाराज दशरथ को पूरा विश्वास हो गया कि इन्होंने देखा नहीं, पत्र लेके चले आए, नहीं तो बोलते तो क्या देखा। तो कहने लगे कि देखो हमारे दो पुत्र हैं, एक का रंग श्याम है और दूसरे का गौर। बोला सोचिए, वो ये जैसे आप किसी को बतावे कि वहां जाना तो वो हमारे परिचित इस रंग वाले हैं, इस रूप वाले हैं, कह लगे श्यामल गौर। एक पुत्र का रंग श्याम है और दूसरे का रंग गौर है। फिर संदेह हुआ कि ये कह सकते हैं कि सांवले घोड़े तो संसार में हजारों होते, सारे संसार के राजा आए थे, उसमें ले जाने कितने कितने घोड़े। तो कहने लगे कि अब श्यामल गौर तो ही है और धनुष बाण भी। तो महाराज धनुष कह सकते हैं कि धनुष बाणधारी भी अनेक है। तो कहा नहीं, वैसे तो हमारे पुत्रों में कोई विशेषता नहीं, लेकिन एक बात ऐसी है कि जिससे लगता है कि कैसे आप लोगों ने नहीं देखा होगा। क्या? बोले श्यामल गौर धरे धनु भाथा वह किशोर कौशिक मुनि साथ। विश्वामित्र के साथ है, उनकी ओर ध्यान न गया हो तो विश्वामित्र जैसा महात्मा उनकी ओर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और उनकी ओर देखा होगा तो उनके पास इन दोनों राजकुमारों को भी अवश्य देखा होगा। दूध तो बोले ही नहीं रहे। कभी कभी लगता है कि उत्तर से भी अधिक आनंद प्रश्न में, आज यही दशा हो गई। उत्तर का आनंद भी उन्होंने दिया, पर पहले वो प्रश्न का आनंद लेते हैं। और तब महाराज दशरथ ने कहा कि आप रुष्ट मत हो जाइएगा कि इतना मैं बार बार कह रहा हूं, देखा कि नहीं, निज आंखों से देखा कि नहीं, अच्छी तरह देखा कि नहीं। लेकिन देखा ही देखा कि परिचय भी हुआ। अब और आगे बात बढ़ गई, फिर भी चुप है। तो कहने लगे कि अगर आप लोग ये दावा करेंगे कि देखा भी है और परिचय भी हुआ है तो हम तो विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप विश्वास करेंगे कैसे? तो उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, भैया कहूं कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वै किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानो तुम। और तब अंत में बोले, कब मानूंगा कि परिचय हुआ? बोले पहचानो तुम कहो स्वभाव, उनका स्वभाव जब बतला दोगे कैसा है तब मैं समझ लूंगा कि हाँ परिचय हुआ। प्रश्न अटपटा है, पर भक्ति शास्त्र का क्रम ठीक ही है। भक्त ये वो जो प्रश्न करने वाले दशरथ है वही तो महाराज मनु, और उन्होंने जो प्रश्न किया यही भक्ति साधना का क्रम है। और भक्ति साधना का क्रम क्या है? सूत्र ये है कि यह इस पत्र में का राम की महिमा और प्रभाव का चाहे जितना वर्णन, तो शास्त्रों में का अनेक ग्रंथों में आप ईश्वर के प्रभाव का, ईश्वर की महिमा का वर्णन पढ़ते हैं, और उसकी महिमा के नाते उससे भयभीत होकर के या उससे कुछ पाने की आकांक्षा से उसको स्वीकार करने वाले अनेक। किंतु भक्ति क्या है? भक्त का अभिप्राय है, भक्त की साधना प्रारंभ होती है प्रभाव से और समाप्त होती है स्वभाव से। और इसका अभिप्राय है ईश्वर का प्रभाव सुनने के बाद हमारे अंतःकरण में जब उत्कट आकांक्षा हो कि जिसके इतने प्रभाव का वर्णन सुन रहे हैं वह कैसा। यही क्रम आपको भक्ति का सिद्धांत का उत्तरकांड में काकभूषण जी के द्वारा मिलेगा। उनसे पूछा गया भक्ति कैसे आती है, तो उन्होंने यही कहा। पहले कैसे प्रारंभ होता है? राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान जाई राम प्रभुताई। सबसे पहले प्रभाव का परिचय, और फिर पहले प्रभाव जब जानेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? बोले जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। पहले भगवान की कृपा हो तो भगवान का प्रभाव व्यक्ति जाने, प्रभाव भी नहीं जान पाता, कृपा न कर दे। वो शंकर जी से जुड़े हुए दो व्यक्ति आए प्रभु के सामने, प्रभु का प्रभाव देखने के लिए, एक को दिखला दिया और दूसरे को नहीं दिखलाया।
भगवान शंकर ने एक बार प्रभु से कहा, प्रभु की आपकी माया कितनी विलक्षण है। क्या कि ज्ञान के द्वारा मैं माया दूर करूं ऐसी सामर्थ्य मुझे प्राप्त है, ऐसा लगता है। लेकिन जब मैंने देखा कि आपके माया का रहस्य, आपके माया के उस चक्कर में हमारे ही निकट के दो व्यक्ति पहुंच गए। कौन? बोले एक तो मेरा शिष्य कहलाने वाला रावण और दूसरे मेरी पत्नी सती। तो यह स्पष्ट हो गया कि कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि वो माया को पार दिला सकता है, वो तो आपकी कृपा से ही माया दूर होती है। रावण भी गया था प्रभाव देखने के लिए। उसके मन में संशय हुआ था कि क्या खरदूषण को मारने वाला, क्या राक्षसों को मारने वाला ईश्वर है क्या? और वही इच्छा लेकर के उसने निर्णय किया कि एक नकली मृग लेकर के चले। अगर वो ईश्वर है तो ईश्वर सर्वज्ञ होता है, और वह सर्वज्ञ ईश्वर मृग को पहचान लेगा तो मैं समझ लूंगा कि ये तो ईश्वर है। नहीं पहचान पाया तो समझ लूंगा कि वो मनुष्य है। नहीं दिख रहा है प्रभाव, गया और मृग के पीछे भागा। मृग के पीछे प्रभु भागे, और भागे तो रावण ने सोचा, जाने किस मूर्खता के क्षण में मैंने सोच लिया था कि यही ईश्वर है, जो पत्नी की बात मान करके इतना भी विचार नहीं कर रहा है कि सोने का मृग होता है कि नहीं होता है, भागा चला जा रहा है। कितनी भूल मैंने कर दिया, उसे नहीं दिखाया प्रभाव। पर सती जी जब गई, सती जी को भी संशय हुआ था, और सती जी जब गई तो लिखा है भगवान राम ने, जाना राम सती दुख पावा, तो निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। भगवान ने सती जी को अपना प्रभाव दिखलाया। क्यों नहीं? प्रभु से पूछा, रावण को प्रभाव नहीं दिखलाया और सती जी को दिखा दिया? तो रावण जो था अपना अहंकार लेके आया था, और सती जी चाहे जैसे आई थी पर भगवान शंकर की आज्ञा से आई थी। शिव ने कहा था कि अच्छा तुम जाओ, तो शिव की आज्ञा का पालन करते हुए आई, तो मेरे लिए उचित ही था कि अपने में प्रभाव का परिचय देता। तो मानो साधना का प्रथम सोपान यही है कि ईश्वर जब कृपा करे तो ही व्यक्ति को प्रभाव का अनुभव सबसे पहले आवश्यक है। और इसीलिए जनकपुर की यात्रा के क्रम में भी आप यही देखेंगे का प्रभु परम सुंदर है और उतने ही सुकुमार है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से गोस्वामी जी ने लिखा कि जब ये दोनों दिव्य सौंदर्य लिए हुए नगर में भ्रमण करने के लिए निकले, तो जनकपुर वासिनी स्त्रियों के मन में यही इच्छा उत्पन्न हुई कि कितना अच्छा हो कि इस सांवले भर का सीता जी से विवाह हो जाए। पर दूसरी सखी ने कहा कि समस्या ये है कि जनक जी ने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, जो धनुष तोड़ेगा उसी को ही मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा। तो ये राजकुमार तो धनुष तोड़ने में समर्थ नहीं, इतने सुकुमार है कि धनुष क्या तोड़ेंगे। तो चौथी ने कहा कि कितना अच्छा हो कि इनको देख करके राजा अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे। पांचवी ने कहा कि वो तो प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। तो कह दिया उस सखी ने कि अगर प्रतिज्ञा छोड़ देंगे तो हम समझेंगे कि ज्ञानी है, और नहीं छोड़ेंगे तो समझ लेंगे बिल्कुल अज्ञानी है। लिखा हुआ जो सखी इनही देख नर नाहू, पन परिहरि हठ करई विबाहू। सखी परंतु पन राहु न तजई। क्यों हो गए? विधि बस, लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विधि बस हठी अविवेक ही भजई। इतना अविवेकी नहीं सखी, वो तो बड़े सत्यवादी है, सत्य नहीं छोड़ेंगे। तब दूसरी सखी ने उनके प्रभाव का वर्णन किया। यही साधना का क्रम है। बोले चिंता मत करो सखी, इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु है। ये देखने में वस्तुतः छोटे लगते हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। कैसे पता है? बोले तुम्हें पता नहीं? ये सखी बड़ी दूर तक बातें सुनने वाली थी। इसने कहा यही वो राजकुमार है कि जब आ रहे थे जनकपुर के मार्ग में तो अहिल्या वो पत्थर
जो पड़ा हुआ था नारी की आकृति के रूप में, चरण की धूल का स्पर्श होकर के चैतन्य हो गया। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अग्रभूरी, सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, अस प्रतीति परिहरी न भोरे। निश्चिंत हो जाओ, यह प्रभाव का जो वर्णन है वही जो है, मैं राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जाने जाए राम प्रभुताई, और जाने बिनु न होई परतीति। वह इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जब उन सखियों ने यह सुना तो सखी बचन सुन भय परतीति, और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। वही क्रम जो उत्तरकांड में है पूरा उसका निर्वाह दिखाई देता है। और प्रभाव का यह दर्शन कंतुतु गत्वा जिस श्री राम के द्वारा धनुर्भंग है, वो क्या है? प्रभु के प्रभाव की ही तो का भगवान श्री राम का जो दिव्य प्रभाव है वही तो प्रदर्शित होता है। तो ईश्वर की महिमा, ईश्वर के प्रभाव का जब व्यक्ति को परिचय प्राप्त होता है तो मानो उसके अंतःकरण में एक दृढ़ता आती है, विश्वास आता है। सुनैना जी ने भी जब धनुष तोड़ने के लिए जाते हुए श्री राम को देखा तो उन्होंने सखी से कहा कि मैं क्या कहूं, इन राजकुमारों को क्या दोष दूं, हमारे पतिदेव की बुद्धि को क्या हो गया, ये विश्वामित्र जी को क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं ये, कहा ये धनुष जिसे का बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए उसको तोड़ने के लिए इन राजकुमार से कह रहे। राजकुमार तो बालक है, मान के चल पड़ा, पर इनको तो सोचना चाहिए। फिर वहां पर भी आता है सखी, जब सुनैना जी ने कहा कि क्या करूं, आज तुम्हें असह्य लग रहा है कि सख सब कौतुक देखने हारे, जेऊ क्या हमारी हंसी उड़वाने के लिए योजना बनाई गई है क्या? सुनैना जी को लगा सख सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कहे गुरु पाई, ये बालक अस हठबल नहीं, ये बच्चे हैं इनको है। और तब सखी ने क्या कहा? सखी ने तुरंत कहा, तेजवंत लघु प्रभाव का वर्णन, तेजवंत लघु गनीन रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महागत मत गजराज कह, बस कर अंकुश खर्व, काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। तब बोले देवी तजिए संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनिरानी। क्या हुआ? बोले सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। मानो यही भक्त साधना का क्रम है, पर उस क्रम की समाप्ति कहां जाकर के होती है? प्रभाव, दूर से प्रभाव का परिचय देख करके आदर की भावना बढ़ती है, पर जो जो निकट पहुंचते रहे तो प्रभाव का स्थान स्वभाव ले लेता है। और ये प्रभाव की पराकाष्ठा उस समय स्वभाव के उस दृश्य के रूप में आई जब ये राजकुमार विवाह के बाद कोहबर में गए, और तब उनके प्रभाव को तो ऐसा उलट दिया गया, सखी ने श्री राम पर ही व्यंग कर दिया, इतने राजकुमार आए पर इतना घमंडी तो कोई नहीं, अपने ही को सुंदर मान के देख रहा है, क्या हम लोग बैठे हुए हैं इसको हमारी ओर नहीं देखना चाहिए? दूसरी सखी कहती है, तुलसीदास जी ने बड़वे रामायण में कहा, सखी ने कहा गर्भ करहु रघुनंदन जन्मन मां, इतने गर्भ में मत फूल जाओ। ये भाषा जो है प्रभाव के संदर्भ में तो बोली नहीं जा सकती। क्यों न गर्व करे? तुम तो नहीं बोल रहे। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से देखा तो उस सखी ने तुरंत कहा, गर्व करना हो तो पहले हमारी किशोरी जी को देख लीजिए, तब सोचिएगा कि आप गर्व कर सकते हैं कि नहीं। क्यों? गर्व रामायण तुलसीदास जी ने कहा, गर्व करहु रघुनंदन जन मन माही, आपन मूर्ति देखो सी की छाट। क्या आपकी सुंदरता है, आप अपनी मूर्ति देखना हो तो सीता जी की छाया को देख लीजिए। सीता जी गौरांगी, आप श्याम इसीलिए हैं कि वस्तुतः व्यक्ति कितना भी गोरा क्यों न हो, छाया तो काली ही होगी।
अब वस्तुतः तो आप सीता जी के सौंदर्य की छाया मात्र है और कुछ नहीं। और इसको सुनकर के जो आनंद ले रहा है, मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। लक्ष्मण जी से तो नहीं रहा जाता, क्योंकि लक्ष्मण जी है प्रभाव के महान आचार्य हैं। कहीं न सकत, लक्ष्मण जी के लिए बात क्या है, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। प्रभु के प्रभाव का आचार्य, वो तो प्रभाव स्वभाव दोनों जानते, पर चाहते यही है कि प्रभु का प्रभाव ही लोगों के सामने आवे, स्वभाव ना ले पाओ। क्योंकि उनको लगता है कि प्रभु के स्वभाव का लोग बहुत ऐसा उपयोग करते हैं, ठीक नहीं। तो चेष्टा यही करते हैं कि नहीं स्वभाव कुछ नहीं, प्रभाव जानो। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया कि क्या गर्व तो नहीं है, पर अगर गर्व करे तो क्या कोई सही नहीं है बात? क्यों? बोले जिनके चरण धूल के स्पर्श से, कथा वही थी अहिल्या के उद्धार की, पर अर्थ बदल गया। पहले था कि जिसके चरण धूल से अहिल्या तर गई वो धन्य है, पर लक्ष्मण जी ने कहा जिनके चरण धूल से अहिल्या तर गई, तो सखी ने कहा कि अच्छा, अयोध्या में और कोई पत्थर नहीं था, चरण तो यही इनका था, और भी किसी पत्थर का उद्धार उन्होंने किया था? याद करो न, अयोध्या में इनके प्रभाव चरणों का नहीं है, चरण की धूल का, चरण कमल रस जाती। और जानते हो ये धूल किसकी? बोले जनकपुर के मार्ग की धूल का ये चमत्कार है कि उद्धार हो गया, इनके चरणों का चमत्कार नहीं। यह जो भाषा है, ये श्री सुन के मुस्कुराना, प्रसन्न होना, और इतना ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष न टूटने पर क्या दशा हो गई थी आप लोगों की, हमारे प्रभु का प्रभाव नहीं देखा कि उन्होंने धनुष तोड़ दिया? तो सखी ने तुरंत कहा भूल मत जाओ, उस वाटिका में तुम लोगों को मैंने पहले देखा था, फूल तोड़ करके श्री राम निकले और क्या दशा हो गई, बाल तिलक श्रम बिंदु सहाय। जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया वो धनुष तोड़ सकता था क्या? तो कैसे टूट गया? इसके लिए तो हमारे ऋणी बनो तुम लोग। जब हमारी स्वामिनी सीता ने देखा कि इनसे नहीं टूटेगा, तो जितनी पूजा पाठ किया था सब इनको दे दिया। तब राम विलोक वेदे ही सभय हृदय दिनवत जहिते ही मन ही मन मना वकुलानी ओहु प्रसन्न महेश भवानी गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्हीं पुष्प सेवा बार बार विनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता तो थोड़ी। हम लोगों ने अपनी प्रार्थना से तोड़वाया है, कोई गर्व करने की आवश्यकता है। मानो प्रभाव की वह पराकाष्ठा जब स्वभाव की उस कोमलता में, इस व्यंग विरोध से भी जो प्रसन्न होते हैं गोस्वामी के निवास हास विलास रसबस जन्म को फल सब लगे। कौतुक यह क्या हो रहा है? बोले कौतुक विरोध प्रमोद प्रेम ने जाई कहीं जा नहीं हली। ये जो एक दृश्य है, ईश्वर जब हम अपनी निज नेत्रों से देखें, जब वो हमारा निज बन जाए, अपना बन जाए, और उसके स्वभाव को जान करके हमारे हृदय में जो प्रीति उत्पन्न होती है, उसी का नाम है भक्ति। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि महाराज आप भगवान के स्वभाव की इतनी कोमलता का वर्णन करेंगे तो कहीं लोग दुरुपयोग तो नहीं करेंगे? शंकर जी ने कहा पार्वती जो एक बार इनका स्वभाव जान लेगा, पहुमा राम स्वभाव जिहि जाना ताहि भजन तज भाव ने आना। इनके स्वभाव का फल ये होगा कि बस व्यक्ति जो है इनकी भक्ति रस में ही डूब जाएगा। तो वस्तुतः यह जो निज शब्द है, भगवान आपके अपने हो जाए, निज बन जाए, यही केंद्र में। और निज बनने के बाद ये 6 वस्तुएं, ये 6 पंखड़ियों के रूप में, एक सुख, दूसरी पंखड़ी गति, तीसरी भक्ति, और चौथी चरण सरेव। और चरण सरेव के साथ फिर वो निज शब्द का उच्चारण कर दिया गया, मंत्र का उच्चारण करके बोले सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। महाराज का सोई विवेक और सोई रहन। यो तो अगर देखें तो भक्ति अगर है तो चरणों में स्नेह तो स्वाभाविक होगा।
उसको अलग कहने की आवश्यकता नहीं है, पर उसका एक सूत्र ये है कि चरणों में स्नेह भगवान के तो समस्त जो श्री अंग के सारे विग्रह हैं, वो सारे विग्रह इतने आकर्षक हैं कि जिस भक्त की दृष्टि भगवान के जिस अंग पर चली जाती है वहीं पर वो लुभा के रह जाता है। लेकिन ये मुख्य भक्त का केंद्र चरण मान करके इसको अलग से भी शत्रुपा जी ने मांगा कि आपके मनोसंकेत था पुत्र बनेंगे, तो मां का प्रेम जो है पुत्र के, मां जो है पुत्र का मुख देखती है, चरण नहीं देखती। तो मानो शत्रुपा जी का अभिप्राय यह था कि पुत्र बनना, पर ऐसा न हो कि मेरी चरण की स्नेह ये निर्भिमानता की पराकाष्ठा है, जहां भक्त केवल भगवान के मंगल में चरणों पर ही दृष्टि रखना चाहता है। तो निज चरण स्नेह, और वो अहिल्या के संदर्भ में जब महर्षि ने ये कहा कि तुम्हारे चरण धूल से इसका उद्धार होगा, तो प्रभु संकोच में गड़ गए। क्या एक महात्मा की पत्नी पर चरण की धूल का स्पर्श कराना ठीक है? और तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, चरण कमल रज चाहती। मैं जानता हूं कि तुम तो नेत्र से देख करके भी उद्धार कर सकते हो, हाथ से छू करके भी उद्धार कर सकते हो, पर इसकी प्रार्थना मैं जानता हूं कि ये कह रही है कि नहीं, मेरा तो चरण के द्वारा ही उद्धार। क्यों? बोले अहिल्या डरती है कि नेत्र से उद्धार करने के लिए अगर कहीं इन्होंने मेरी ओर देखा और मेरे सारे दोष दिखाई दे गए तो आंख मूंद लेना पड़ेगा, और भुजा से कृपा करना चाहेंगे तो हाथ में तो न्याय का अस्त्र लिए है, धनुष और बाण। तो जब ताड़का को दंड दिया तो लगेगा कि न्याय तो यहां भी दंड देना चाहिए, इसलिए नेत्र से भी कृपा नहीं चाहिए, हाथ से भी कृपा नहीं चाहिए। बोले ये चरण ही ऐसे हैं कि जिससे निकलने वाली गंगा ने कभी आज तक नहीं कहा कि कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, कौन सी जाति है। बस केवल चरण जो है ये मानो भक्तों का महानतम अवलंब है। और वो श्री शत्रुपा जी ने इसलिए भक्त लोग भक्ति से भी अलग करके वो याचना करते सोए निज चरण स्नेह। अब रहन की बात भी 2, 4, 6 जितने मैं नहीं जानता, आप ये सोच के बादल खड़े होइएगा कि 2 ही वाक्य में समाप्त होने वाला है। आप थोड़ा सा संकेत नहीं हो समझ ले। अंतिम वस्तु उन्होंने मांगा रहन। ये रहन क्या है? जैसे ये रहन शब्द जो है रहने से बना हुआ है। जब भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को तो उस समय जब स्थित प्रज्ञ की प्रशंसा की तो स्थित अधि के विषय में अर्जुन ने भगवान से पूछा, स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ होता है कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। तो इसी प्रकार से जिसको ये 5 प्रकार की भक्ति मिल गई है अगर, तो उस भक्त की रहनी क्या, ये प्रश्न है। कस संयोग में उसकी रहनी का रूप, वियोग में उसकी रहनी का रूप, अनुकूलता में रहनी, प्रतिकूलता में रहनी। विभीषण जी के प्रसंग में रहनी शब्द का प्रयोग किया गया और भरत जी के प्रसंग में भी रहनी शब्द का प्रयोग किया गया। विभीषण जी लंका में रहते हैं, श्री भरत अयोध्या में रहते हैं। लंका में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है और अयोध्या में अनुकूलता ही अनुकूलता है। और 2 व्यक्ति वहां रह रहे हैं, एक लंका में रहने वाले विभीषण और अयोध्या में रहने वाले श्री भरत। और दोनों के प्रसंग में गोस्वामी जी इस रहन की व्याख्या करते हैं। और व्याख्या क्या है? हनुमान जी जब लंका में गए और सारे नगर में घूर डाला और सीता जी नहीं मिली और अचानक विभीषण का भवन दिखाई पड़ा और विभीषण के भवन के पास मंदिर तुलसी दिखाई पड़ी तो सोचने लगे लंका निश्चर निकर निवासा, यह पास जल कर वासा। लेकिन बाद में जब परिचय हुआ तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, एक बुरा व्यक्ति जहां रहता है वहीं व्यक्ति के लिए संकट आ जाता है, लंका में आप कैसे रहते? तब उन्होंने अपने रहन की व्याख्या किया। कहा, बोले सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमह जीव बिचारी। उन्होंने कहा जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है,
इसी प्रकार से मैं लंका में रहता हूं। एक दृष्टांत है और उसका संदर्भ यह है कि एक और दांत कितने कठोर और जिह्वा कितनी कोमल, और वो जिह्वा बीच में है और बीच में होने के साथ साथ कितना ध्यान रखती है दांतों का। दांत में अगर कोई चीज फंस जाए तो आप देखेंगे जिह्वा व्यग्र हो जाएगी कि किसी तरह से निकल आए। राजकोट में गया था तो दंत विद्यालय के उद्घाटन के लिए मुझे बुला दिया गया। अब कहने लगी कि आप दांतों के संदर्भ में कुछ कहिए, तो मैंने यही कहा कि दांत में तो बड़ा सुंदर संकेत क्या, दांत कठोर होते हुए भी उसकी भूमिका बहुत अच्छी, क्योंकि वो कठोरता के द्वारा भोजन को चबा करके भीतर पहुंचा देता है। इसी प्रकार से दांत जो है सबकी सेवा कर सकता है, पर दांत सड़ता कब, भीतर पहुंचाने के पहले अगर वो अपने भीतर भी कुछ दबा ले तो ही सड़ना प्रारंभ होगा। जब तक वो इतना ध्यान रखेगा कि अपने लिए कुछ न बचावे, तब तक दांत की भूमिका बहुत अच्छी। पर भोजन करते समय शायद दांत सोचता होगा, ये काव्य की भाषा है कि अरे भाई अब सब भीतर ही चला जा रहा है, कुछ अपने लिए तो बचा के रखे, और जो ही बचा के रखेगा तो सड़ेगा और तभी उखाड़ना पड़ेगा। तो दांत ये जो अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पाता, जब कब उन्होंने कहा महाराज दांत को तो जीभ के बीच में रहना ही है और रहनी है, तो उसी प्रकार से प्रतिकूलता में भी विभीषण यही तो चेष्टा करते हैं कि सबकी बुराई दूर हो जाए, सब कुछ जो है ठीक रहे। लेकिन इतना होते हुए भी कब उस प्रतिकूलता में भी, प्रतिकूल वातावरण में भी भक्त की रहनी क्या है, बोले राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए, का मानो प्रभु का धनुष बाण चारों ओर हमारी रक्षा कर रहा, यह दृढ़ विश्वास लेकर के श्री विभीषण रह रहे हैं। हनुमान जी ने जब ये उपमा सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए, बोलो चलो भविष्य का भी पता चल गया। क्या? बोले दांत आते बाद में है और जाते पहले, और जीभ तो पहले और अंत तक बनी रहती है, तो राक्षस आए और जाएंगे भी, केवल तुम ही बचोगे। इसलिए तुम्हारी रहनी जो है अंतु गत्वा तो तुम ही लंकेश बनोगे, और दूसरी रहनी है भरत जी की। प्रतिकूलता में भी कैसे रहना चाहिए ये भी है भक्तों का, और अनुकूलता कोई साधारण संकट है क्या? ये नहीं कि अनुकूलता में भक्त की सारी अनुकूलता हो तो रहनी, वो सब भरत रहनी का समझनी कर टूटी धर्मशील गुण विमल विभूति। भरत जी की वो समझ है रहनी, उनकी रानी क्या है, बस नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाप्त मांग मांग आय सुखरत राज काज बहु भांति। कहो पादुका को, वो वे मूर्ति पूजक भरत जी ने प्रभु से कह दिया था, प्रभु आप भेज रहे हैं मैं अयोध्या जाऊंगा, पर कोई आधार अवश्य दीजिए, और प्रभु ने पादुका दे दिया, और पादुका को श्री भरत जी ने सिर पर रख लिया। किसी ने कहा कि भरत जी लौटाने आए, प्रभु नहीं गए तो भरत जी की बात झूठी हो गई, वो समझेगा झूठी नहीं हो गई, प्रभु जा रहे हैं भरत के साथ। ये पादुका क्या है, बोले भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिया राम रहे थे। पादुका नहीं है सीताराम जी। तो कोई पूछ सकता था कि एक रूप में भगवान राम बन रहे हैं और पादुका के रूप में भरत के साथ जा रहे हैं, तो ऐसा भी तो प्रभु से कहा जा सकता था कि पादुका को आप वन में छोड़ दें और इस रूप में अयोध्या चले जाए। तो प्रभु का तात्पर्य है कि ये संसार के लोग मुझको देख ले तो बहुत, पर जड़ पादुका में भी मुझे देख पाना तो भरत के भाव की और भक्त के लिए संभव। जो न हो तो जग जन्म भरत को, तो सचर अचर चर अचर करत को, समस्त जड़ चेतन में प्रभु विद्यमान है और उनकी सेवा करना ही जीव का कर्तव्य है। इस तरह से जो भरत की रहनी है, नित्य सारे राजकार्य चलाते हैं, व्यवहार चलाते हैं, पर नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समात, और जितना राजकार्य करते हैं मांग मांग आय सुकरत राज काज बहुमात।
जो कार्य करते हैं प्रभु की पादुका से पूछ लेते हैं क्या आज्ञा है। मानो यह जो रहनी है संतों की, भक्तों की, जिसके लिए गोस्वामी जी मेरे पत्रिका में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कब वो दिन होगा, कब हूं कहो यह रहनी रहो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत सुहाव गहो। और उन्होंने शब्द कहा का जठा लाभ संतोष सदा। भक्तों की रानी यही, जठा लाभ संतोष सदा, जो भी मिल जाए प्रारब्ध के अनुकूल, बोले उतने में संतुष्ट मैं रहूं और काहू से कछु न चाहूं, किसी से याचना मैं न करूं, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहूं और विरत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूं। न हम किसी का गुण कहें न किसी का दोष कहें और पर निज निंदा आते दुसह श्रवण सुनी ते पावक न दहोंगो। अपनी निंदा सुन करके भी मेरे हृदय में जलन उत्पन्न न हो, यही है भक्त की रहनी। और गोस्वामी तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अभी चल हरि भगति लहोंगो। यह जो छह रहे याचना है, यही वस्तुतः यही जीव के लिए चरम यही उद्देश्य है कि अंत में उसके जीवन में रहन में जो वृत्ति उत्पन्न होती है, भक्त के जीवन में उत्पन्न हो, तो हम लोग माध्यम बन करके, वक्ता के रूप में मैं माध्यम बन गया, श्रोता के रूप में आप माध्यम बन गए, और इस तरह से अब इस अनंत को तो समेटना ही पड़ेगा, क्योंकि समय की सीमा तो लांग ही चुके। लेकिन उसके बाद भी आप आनंद से आपने श्रवण किया, पर मैं आप सब लोगों के प्रति आभारी हूं, बिरला दंपति के प्रति, उनके स्नेह श्रद्धा के प्रति, और तुम से यही प्रार्थना है कि हम लोगों के जीवन में भी वही दे जो वरदान उन्होंने शत्रुपा जी को दिया, और दे करके हमें धन्य बनावे। बोलिए सियावर पव भेषज हरण घोर त्रैशूल, सो कृपालु महितो पर रहु सदा अनुकूल। सियावर रामचंद्र।